जिंदाबाद मुर्दाबाद अक्सर सुना जाता है और इस तरह का बैनर पहली बार देख रहे होंगे जिसमें जिंदाबाद 2 बार हम लिख रहे हैं। लेकिन जिंदाबाद किसको कह रहे हैं? किसी व्यक्ति को नहीं, किसी नेता को नहीं, संविधान को कह रहे हैं, लोकतंत्र को कह रहे हैं। और अब तक आपने नारा सुने हैं उसके विपरीत है। चूंकि ये एकेडमिक मंच है, आप अकादमिक रूप से यहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और राजनीति शास्त्र के तहत आपको पढ़ाया जा रहा है, लेकिन बाकी 3-4 विषय और पढ़ते हैं। उनको आज पहली बार संविधान और लोकतंत्र की ताकत का पता चलता है कि ये लोकतंत्र की ताकत है कि हम सब यहाँ बैठे हैं, और लोकतंत्र की ताकत है कि आप महाविद्यालय में हिंदोली में पढ़ रहे हैं। अन्यथा बूंदी में वो थोड़ी और जल्दी पैदा हुई होती है तो जयपुर में, और भी जल्दी पैदा होते हैं तो आप जयपुर में भी नहीं, आगरा में BA कर रहे होती है। इधर पूरे राजस्थान में महाविद्यालय आगरा में था, पूरा राजस्थान था। ये अंग्रेजों ने बोल दिया था। जब जो आज़ाद होते हैं, आज़ादी मिली, लोकतंत्र आया, तब हम अपने ब्लॉक स्तर पर भी महाविद्यालय खोल पा रहे हैं। और आपको इसलिए बताइए कि आप उस महत्वपूर्ण महाविद्यालय में हो जिसको हाल ही में ये इमारत बनी, और इमारत बनने के तुरंत बाद उससे भी ज़्यादा अमाउंट के साथ केंद्र सरकार की तरफ से 28 कॉलेज चुने गए, उसमें से ये कॉलेज भी चुना गया। और ये दिखाई दे रहा है कि वो 5 करोड़ कहाँ कर चुका है, आपकी छत दिखाई दे रही है। और हम पहला कार्यक्रम भी यहाँ मना रहे हैं, तो सारे सहयोग गठित हो रहे हैं, लेकिन ताकत तो लोकतंत्र की है। संविधान की प्रासंगिकता, इस तरह का सवाल आया था, सवाल बहुत ज़्यादा उठ रहा है। आप अगर अखबार पढ़ते हैं, और अखबार आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि अखबार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है। मीडिया, और मीडिया अगर फिसल जाता है, मीडिया भटक जाता है, मीडिया अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाता, तो फिर उसको कहते हैं पीठ पत्रकारिता। और ये द्वितीय वर्ष में जो यहाँ विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, उनको अखबार ही पढ़ाया जाता है। इसलिए यहाँ जब से महाविद्यालय खुला है तब से यहाँ अखबार आ रहे हैं, 3 अखबार। चौथा अखबार, एक व्यक्ति ने, एक छात्र ने कहा कि मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ, अंग्रेजी पढ़ना चाहता हूँ, तो अंग्रेजी का अखबार चाहिए। दूसरे दिन से अंग्रेजी का अखबार के यहाँ चल रहा है। यानी मीडिया को हम जिंदाबाद लिखना भूल गए। अगली बार मीडिया भी जिंदाबाद होना चाहिए, इसलिए कि मीडिया कर्मियों को पता होना चाहिए कि उनके कंधे बहुत मजबूत होने चाहिए। अगर न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, जिसको हम चुनते हैं विधायिका को, फिर वो कार्यपालिका बनती है। कार्यपालिका भी अगर भटक जाए तो न्यायपालिका उसे रोकती है, और न्यायपालिका भी भटक जाए तब कौन रोक सकता है? फिर मीडिया रोकता है, और मीडिया भी भटक जाए तब लोकतंत्र का क्या होगा? ये सब अखबार से पता चलता है। सवाल ये उठता है कि संविधान में 106 संशोधन हो चुके हैं अब तक 75 साल में। इसका मतलब ये है कि संविधान बनाया जाता है, या कोई भी चीज़ स्थायी नहीं है। स्थायी कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम भी नहीं है। जब संविधान बना था तब स्थितियां, परिस्थितियां जो भी थी उसके अकॉर्डिंग बना था, और कई देशों से लिया गया था। अलिखित संविधान भी चल रहा है। अगर आप पढ़ते हैं, आप जिंदगी भर पढ़ते रहिए तो भी विद्यार्थी कहलाएंगे। अक्सर यहाँ हमारे पढ़ाने वाले आपको जब मंच पे आते हैं तो अपने विषय का विद्यार्थी कहते हैं, कि मैंने अक्सर सुना है। और मैं आज सही मानता हूँ कि हम विद्यार्थी जिंदगी भर ही रहते हैं, विद्यार्थी से ऊपर नहीं उठ पाते। आप भी विद्यार्थी नहीं हो, जो आपको पढ़ा रहे हैं वो भी विद्यार्थी है, वो स्वाध्याय करते हैं, स्वाध्याय करके आपको पढ़ाते हैं। तो आप दरअसल बेहतर नागरिक बने, और बेहतर नागरिक बनने का अवसर ये लोकतंत्र देता है। और लोकतंत्र मजबूत तभी रह सकता है जब संविधान भी सुरक्षित होना चाहिए। और ये सवाल इधर बहुत दिनों से अखबारों में, नेताओं के जुबान से आपको सुनने को मिलते हैं।
संविधान बदल दिया जाएगा। संविधान तो बदला जा रहा है, 106 और 107 भी हो जाएगा। जब 106 हुआ है तो 120 सवा सौ भी होगा। तो संविधान समय समय के अनुसार बदलता है, बदला जाता है। उसकी बदलने की प्रक्रिया भी है, वो भी लोकतंत्र की, हमारे प्रतिनिधियों के द्वारा। तो संविधान दिवस के दिन हम बहुत सारी चीज़ें जो किताबों में पढ़ते हैं वो भी, लेकिन इसके साथ महत्वपूर्ण बात ये होती है कि किताब ही महत्वपूर्ण नहीं होती, संविधान भी बदलता रहता है, अपडेट होता है, इसे कहते हैं अपडेट करना। इसलिए एक विषय आया था अभी इस वक्त आज जब हम बात कर रहे हैं, वैसे वो पत्र आया, पत्र में लिखा था कि संविधान की प्रासंगिकता पर आप भाषण देंगे। तो प्रासंगिकता शब्द मुझे इसलिए याद आया कि 106 बार जब संशोधन हो गया तो भी संविधान प्रासंगिक है। संविधान तो अपनी जगह पर है, चीज़ें बदली जा रही है, तो बदलने की प्रक्रिया संवैधानिक ही है। संविधान में भी लिख दिया गया था कि संशोधन जो होगा वो भी उसी प्रक्रिया के तहत होगा। तो इसका मतलब ये कि संविधान बदल रहा है, लेकिन जनता चाहे तो जनता उससे भी बड़ी होती है। अभी बांग्लादेश में हमने क्या देखा, बांग्लादेश में चुनी हुई सरकार की प्रधानमंत्री थे और वो भी स्टूडेंट थे, छात्र, यानी आप में वो ताकत है, लेकिन पढ़े लिखे होना बहुत जरूरी है, अखबार पढ़ना भी जरूरी है। वो एकत्रित हुए, यहाँ तक कि इंटरनेट भी बंद कर दिया गया। इसके बावजूद भी आंदोलन हुआ, आंदोलन नहीं रुका और प्रधानमंत्री को शरण लेनी पड़ी। अभी कहाँ है शरण? नई दिल्ली में, जबकि तुरंत कहा था कि बात छोड़ देना है 24 घंटे में, 24 घंटे में भी पूरी हो गई। और एक और बांग्लादेशी लेखिका जब से शरणागत बाद में दिल्ली में रह रही, तस्लीमा नसरी। तो इसका मतलब ये है कि भारत का लोकतंत्र वो है कि जो एक बार शरण दे देता है, तो 24 घंटे में छोड़ना था, लेकिन वो आज भी है, अब अखबार में खबर नहीं है। तस्लीमा नसरीन इधर से आवाज़ उठी, हंस पत्रिका यहाँ आती है, उनका कॉलम चलता है, और हंस पत्रिका को राजेंद्र यादव निकालते थे, और वो अक्सर वो लिखते थे जो नेता भी नहीं बोल पाते। संविधान संसद में, विधानसभा में भी नहीं बोल पाते जितना वो हंस की संपादकीय में लिखते थे। ये लोकतंत्र की ताकत है, अभिव्यक्ति का अधिकार वो संविधान हमें देता है, लोकतंत्र देता है। मीडिया दोनों ही तरह की आवाज़ उठा सकता है। और इसी बात पर मैं अपनी बात केंद्रित करना चाहूँगा कि अखबार इसलिए पढ़ना चाहिए कि आपको ये पता चलता है कि आप सक्षम नागरिक बन सकते हैं। किससे? आप अपने नेता को चुनने का आपका अधिकार है, लेकिन उनसे आप सक्षम नहीं हो रहे। आप वोट दे रहे हैं, किसके कहने से दे रहे हैं? घर वालों के कहने से, या अपनी जाति के कहने से, या आप जिस धर्म से जुड़े हो उसके कहने से, तो आप गलत हैं। आप अपने विवेक से वोट दें, चाहे घर वाले कुछ भी कहें, आपकी जाति कुछ भी कहे। आपका धर्म हिंदू है और मुस्लिम खड़ा हो गया तो आप मुस्लिम को वोट इसलिए नहीं देंगे या आप तो हिंदू है। ये संविधान और लोकतंत्र की और मीडिया की बात कर रहा हूँ। आप पढ़े लिखे हैं तो पढ़े लिखे तभी साबित होंगे। आपके अनपढ़ माता पिता कह रहे हैं कि हम तो फला को वोट देते हैं इसलिए तुम्हें भी देना है, तो ये आपका विवेक नहीं हुआ, आपका लोकतांत्रिक हक भी नहीं हुआ। और ये हक आपको मीडिया देता है। अगर आप नियमित अखबार पढ़ेंगे तो आप किसको वोट देना चाहिए? पार्टी को देना चाहिए या व्यक्ति को देना चाहिए? और यूँ कहा जाता है जब ठीक से पढ़ते पत्रकारिता, तो पत्रकारिता में ही वो ताकत है। हालांकि दो चीजें हैं, इसमें कंट्राडिक्शन होता है कि जनता सरकार बदलती है, सरकार स्थायी नहीं, 5 साल चलती, 5 साल बाद बदली जा सकती जनता के द्वारा। जनता जिसे चुनेगी वो सरकार चलेगी। लेकिन ये मीडिया तय करता है। मीडिया का मतलब पत्रकारिता, अखबार। अखबार अक्सर आपको अपडेट करता है कि सरकार क्या कर रही है। आपने जो चुनी थी सरकार वही काम कर रही है क्या? संविधान और लोकतंत्र की बात कर रहा हूँ, क्योंकि संविधान पर आपने बोला
लोकतंत्र उसके पीछे क्यों नहीं छोड़ा, और नीचे नारा दिया संविधान जिंदाबाद, लोकतंत्र जिंदाबाद, और आप जिंदाबाद रहेंगे। और हम इसके अलावा चौथा इसके हम लोकतंत्र का जिसे कहते हैं वो क्या है, मीडिया, पत्रकारिता। फिर मैं रिपीट कर दूं इस बात को कि आप जिसे चुनते हैं विधायक या सांसद, वो फिर कार्यपालिका बनाता है यानी मंत्रिमंडल। और अगर कार्यपालिका भी गलत चलने लगी, जनता के खिलाफ चलने लगी, तो उसको रोकता कौन है, न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट। अगर सुप्रीम कोर्ट भी गलत करने लग जाए तो कौन रोकेगा, फिर मीडिया काम करता है। तो मीडिया, इसका मतलब सबसे बड़ा ताकत किसके पास हुई, मीडिया के पास। आप जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं 3 सब्जेक्ट, वो भी कमजोर हो गए। आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, पॉलिटिकल साइंस के सिद्धांत पढ़ लेंगे आप, लेकिन अभी वर्तमान में क्या चल रहा है ये कौन बताएगा, अखबार बताएगा। और अखबार पढ़ते पढ़ते पता चला कि अखबार भी एक तरफ झुका हुआ है, उस पार्टी की तरफ एक इस तरफ, तो वो झुकी हुई बात करेगा, ये झुकी हुई बात करेगा। फिर आप दोनों में से तय करो खुद। तो इतनी समझ कब आई, जब आप नियमित अखबार पढ़ेंगे। तो चौथा स्तंभ लोकतंत्र का इसलिए कहा है कि 4 पाए पर ये बिल्डिंग खड़ी होती है, क्या बोलते हैं, पिलर पर बिल्डिंग आजकल जो बनाते हैं, कॉलम पर 4 कॉलम बनाते हैं, कमरा बन गया, हॉल बन गया। तो 3 कॉलम पर लोकतंत्र टिका हुआ है, 3 पर नहीं टिका रह सकता। चौथा खंभा और लगा हुआ है जिसे मीडिया कहते हैं। ये बार बार हम 3 स्तंभ बता रहे हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, 3 स्तंभ है। चौथा भी तो है, चौथा को नजरअंदाज नहीं कर सकते क्योंकि वो नागरिकों को अपडेट करता है। आपने एक बार चुन लिया विधायक या सांसद, आपका काम खत्म। अब कार्यपालिका कर रही है, अब न्यायपालिका कर रही है, ये भी नहीं कर रहे, तो आपको अपडेट रोज कौन कर रहा है, वो मीडिया करेगा। तो मीडिया से अगर आप जुड़े हुए नहीं है तो ये समझ लीजिए आप बेशक पढ़ रहे हैं, रोज पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन अखबार नहीं पढ़ रहे तो भी आप अधूरे हैं। संदर्भ संविधान और लोकतंत्र की बात करते हैं, यानी आप सुलझे हुए सक्षम नागरिक, बुद्धिजीवी, यानी सबल नागरिक कब हो सकते हैं, जब आप मीडिया को, और मीडिया इसका मतलब बहुत सारे लेखक जो लिखते हैं उनके दौरों में एक नहीं 5-5 अखबार आते हैं। हालांकि एक अखबार से ज़्यादा मैंने भी नहीं पढ़ा, कभी कभार दूसरा पलट लेता हूँ, कभी तीसरा पलट लेता हूँ, जनसत्ता दे लेता हूँ, लेकिन मैंने देखा कि कईयों के पास 5-5 अखबार आते हैं। वो 5 अखबार उसको अपडेट करते हैं, सारे व्यू दिखाते हैं। तो आप बेशक पढ़ लिख करके नौकरी पेशा बनेंगे, व्यापारी बनेंगे, 2 चीज़ें, किसान बनेंगे, 3 चीज़ें, दुकान चलाएंगे या खेती बाड़ी करेंगे या नौकरी करेंगे, लेकिन फिर भी आप नागरिक सक्षम कैसे बनेंगे, उसके लिए तो मीडिया की शरण में जाना पड़ेगा। अपडेट आपको वही करेगा। वो कैसे अपडेट करेगा, क्योंकि वो तीनों को चेक कर रहा है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। और वो किसकी बात कहता है, मुझे याद आ रहा है कि वो अभी उसने राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की वो परिभाषा जो सटीक बैठती है, वो राष्ट्रपति थे, कितनी गजब की बात की कि वो आप पॉलिटिकल साइंस की उस परिभाषा में सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा है, जनता का जनता के लिए, जनता द्वारा शासन, और जनता को सही नागरिक बनाता है ये पत्रकारिता। और पत्रकार में वो ताकत होती है कि आप शायद इधर भूल भी हो जाए, लेकिन वो आपको इतना अपडेट कर देता है कि सरकार सही चल रही है, नहीं चल रही है, नहीं चल रही है, तो वो जनता को एकदम हवा बदल देता है। तो ताकत कहाँ हुई, आपके पास भी है, लेकिन आपको भी बदल सकता है, वो मीडिया कहते हैं, चौथा स्तंभ है। तो संविधान दिवस आपको मुबारक हो, लेकिन इसके मुबारक होने के लिए आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। संविधान से छेड़छाड़ न हो, संविधान संशोधित होनी चाहिए। छेड़छाड़ शब्द वैसे भी बदनाम, संशोधन नहीं। संशोधन भी एक प्रक्रिया के तहत होता है। तो ये प्रासंगिकता जिसे कहते हैं कि प्रासंगिक रहेगा, प्रासंगिक अगर नहीं है तो प्रासंगिक बनाया जाएगा।
ये विषय दिया गया था, परसों ही हमारे सामने आया था। हमने इसलिए नहीं दिया कि वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जहाँ भी होगा, आज ही प्रतियोगिता होनी थी, लेकिन वो 2 दिन पहले आया। शायद बूंदी जिले में तो नहीं हुई, राजस्थान के किसी जिले में हो जाए, क्योंकि इतना पत्र उस वक्त आते हैं समय निकलने के बाद, निकल रहा होता था, और उसका विषय था भाषण का संविधान की प्रासंगिकता। तो संविधान की प्रासंगिकता पर अगर हम आज न बोले, भाषण का विषय ही रखा गया। कौन सी संस्था थी जहाँ से पत्र आया? अम्बेडकर पीठ मुंडला। अम्बेडकर पीठ मुंडला में जो बैठे हुए हैं, अम्बेडकर का अध्ययन अध्यापन स्वाध्याय करते हैं, उन्होंने ये टॉपिक शायद सोच समझ करके लिखा। मैंने जो ही पढ़ा तो मैं थोड़ा सा विचलित हुआ, लेकिन अब जबकि मैं बात कर रहा हूँ तो वो सही थे, क्योंकि प्रासंगिकता इसलिए की गई क्योंकि इसके लेकर के बहुत ज़्यादा इन दिनों पिछले 7-6 महीने से बार बार सवाल उठ रहा है कि संशोधित किया जाएगा, बदल दिया जाएगा। तो बदला तो जा ही रहा है, ये आपको ये पता होना चाहिए। अभी यहाँ सवाल भी सही पूछा गया, 106 बार संशोधित हो चुका है, और आगे आने वाले दिनों में और भी संशोधित होता रहेगा। संशोधन की एक प्रक्रिया होती है, जरूरत के हिसाब से संशोधित किया जाता है। तो आप आज के दिन इतना समझिए कि बहुत सारी ताकत पढ़े लिखों के पास होती है, लेकिन पढ़े लिखे भी ताकत अर्जित करते हैं। कहाँ से मिलेगी लोकतंत्र की ताकत? हमें मीडिया से। और मीडिया के रूप भी अभी समझ लीजिए, मीडिया केवल अखबार से नहीं होता, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। रेडियो चलता था, रेडियो लगभग बंद सा हो गया। अब FM रेडियो चलता है जो आपको रोज गीत सुनाता है। तो रेडियो चलाएंगे तो आपको FM रेडियो पर गीत ही सुनेंगे, तो मीडिया का एक हुआ। इसलिए मैं अपडेट कर दूँ, कभी BBC चला करता था, BBC अभी भी चलता है, TV चैनल पर चलता है। तो रेडियो पर BBC जब चलता था तो बहुत सारे लोग उसे सुनते थे, और गजब की उसकी भाषा, और वो भी अंग्रेज इंग्लैंड वाले हिंदी बोलते, तो हिंदी हमारी तरह नहीं, बहुत परिष्कृत शुद्धतम रूप में। BBC का उद्घोषक जब बोलेगा, ये हमारे उद्घोषक जो बोलते हैं उससे भी बेहतरीन BBC में। पहले तो उसको इतना अपडेट किया जाएगा कि किस तरह से बोलना, कौन सा शब्द बोलना। संस्कृत का भी नहीं आएगा, अंग्रेजी का भी नहीं आएगा, हिंदी का ही आएगा। यानी संस्कृत का शब्द क्यों नहीं लिया जाएगा? संस्कृत के बहुत सारे शब्द है, लेकिन वो जो प्रचलन है, अंग्रेजी का शब्द उस वक्त नहीं लिया जाएगा जब हिंदी के पास शब्द है। अगर हिंदी के पास शब्द है तो वो न संस्कृत से लेगी, न अंग्रेजी से, न उर्दू से, लेकिन ये सबसे लेती है। जो प्रचलन में आ गया वो उर्दू के बहुत सारे शब्द हैं, संस्कृत के भी है, अंग्रेजी के भी बहुत सारे। हम स्कूल बोलते हैं, कॉलेज बोलते हैं। स्कूल को विद्यालय बोलना है तो बंद ही कर दिया। लगभग 10% लोग कभी कभार बोलते हैं विद्यालय जा रहे हो क्या। महाविद्यालय भी नहीं बोलेंगे, कॉलेज बोले। चलो महाविद्यालय तो फिर भी बोल देते हैं, पर विद्यालय तो बहुत कम बोलते हैं। अब तो लिखना भी लगभग बंद कर दिया, सेकेंडरी लिखते हैं। तो इस तरह से ये भी गलत हो जाता है। जब आप सिद्धांत तथा हिंदी की बात करेंगे तो हिंदी के वो शब्द ही इस्तेमाल किए जाएंगे जो हिंदी के अपने उसके शुद्ध है। बेवजह न संस्कृत के लाए जाएंगे, न बेवजह अंग्रेजी के लाए जाएंगे, न उर्दू के लाए जाएंगे। लेकिन जिस पर जिसका असर होता है उस भाषा का इस्तेमाल करता है। अगर उर्दू का व्यक्ति होगा तो उर्दू के शब्द ज़्यादा नहीं आएगा। अगर वो कहानी लिख रहा, उपन्यास लिख रहा है तो उर्दू के शब्द आएंगे। अगर संस्कृत का ज्ञाता है, वो हिंदी में कहानी उपन्यास लिखना चाहता है, संस्कृत से शब्द चले आएंगे। तो इस तरह से साहित्य चलता है। लेकिन आज के दिन आपको इतना ख्याल रखना है कि हम संविधान को सुरक्षित रखें। ये दायित्व हम सबका है, जो जनता का यानी नेता का ही नहीं, विधायक का कार्यपालिका का नहीं, मीडिया में हमें अपडेट करता है, हम भी अपडेट हो। जब ये कहा जाता है संविधान बदला जाएगा तो इसका मतलब भी निकल के आता है संविधान बराबर बदला जा रहा है, संशोधित होता है। ये मेरे जेल में अभी भी आया है, मैं भी सुनता हूँ, अखबार में सुनता हूँ, वीडियो पर सुनता हूँ, बदल दिया जाएगा। वो जो कह रहे हैं बदल देंगे या बदल दिया जाएगा, आप बीच का रास्ता ही चुनाएंगे कि संशोधन बराबर हो रहा है, यानी बदला तो जा ही रहा है। ये पहला संशोधन कब हुआ, तब से बदलना चालू हो गया, लेकिन एकदम आमूल नहीं बदला जा सकता, रात को दिन नहीं किया जा सकता।
ठीक वैसे जैसे प्रकृति सुबह होती है शाम होती है, रोज सुबह सूरज निकलता है और रोज ढलता है, ये प्रकृति की देन है। और हमारे साथ भी ये लागू होता है कि हम भी पैदा होते हैं एक दिन। एक विद्वान ने बहुत खास बात लिखी है कि अगर कोई मर रहा है तो दुख की बात इसलिए नहीं है कि जब भी कोई मरता है निश्चित तौर पर कोई कोई जन्म लेता है। आप इसको यो न लें कि मरना एक निश्चित उम्र में मरना ही पक्का है, बेमौत नहीं, असमय नहीं, दुर्घटना से नहीं, उसके लिए नहीं कहा। जब भी कोई मरता है तो नया कोई जन्म लेगा, एक जाएगा उसकी जगह दूसरी लेगा। तो इस तरह से दर्शन भी हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी होता है। दर्शन शास्त्र यहाँ नहीं चलता, लेकिन इसको भी आप कहीं से भी किसी भी तरह से पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बहुत सारे माध्यम होंगे, स्कूल कॉलेज में पढ़ने का एक बहुत बड़ा माध्यम है, लेकिन इसके पैरेलल यूट्यूब जिसे कहते हैं वीडियो, वहाँ पर आपको बहुत सारी दुनिया, समंदर पड़ा है। जब भी समंदर में कुछ डालेंगे एक मछली आता है, यानी समंदर भूखा नहीं रखता किसी को। जब भी आप जाल फेंकेंगे मछली आएगी, लेकिन मगरमच्छ आ गया तो क्या करेगा, जाल को काट डालेगा। तो याद रहे, वीडियो आपके यूट्यूब पर बहुत सारे हैं। कोचिंग करते हैं, कोचिंग के बारे में इसलिए बता दूं मैं कि कोचिंग का हस्र ये हो रहा है कि हमारे स्कूल कॉलेज में पढ़ते हुए आज तक किसी ने आत्महत्या नहीं की, किसी ने नहीं सुना। लेकिन जब से कोचिंगें चली है, कोटा ही नहीं, किसी भी बड़े शहर में सभी की रिपोर्ट आ चुकी है, सब जगह आत्महत्याएं हो रही है। कारण दबाव। तो शिक्षा हमें आदमी बनाती है, लेकिन कोचिंग हमें आदमी नहीं बनाता। वो क्या बनाता है, वो मशीन बनाता है। वो मशीन बनते बनते अगर हमारे पुर्जे घिस गए तो खत्म हो जाते हैं पहले, यानी दुर्घटना। क्या हो जाती है, आत्महत्या एक दुर्घटना है और संवैधानिक तौर पर ये गलत है। आत्महत्या करना अपराध है, यानी खुद के साथ अपराध कर रहे हो। तो इसलिए ये समझिए कि आप सही जगह पर हो, और सही जगह पर होते हुए भी अगर आप ऐसा वैसा कर रहे हैं, यानी कोचिंग कर रहे हैं, कोचिंग के दबाव में हैं, तो कहीं आप मशीन हो रहे हैं। अब मशीन होते होते आपकी पुर्जे घिस रहे। दरअसल ये बोलने का, समझने का एक अवसर मिलता है आपको जब किसी विषय पर बात की जाती है। कोचिंग पर भी मीडिया ही आ रहा है। मीडिया का एक अभी मैंने देखा है, तो मीडिया पर इस कोचिंग पर मैंने आज से 7-8 साल पहले लिखा था, कोचिंग की विसंगति पर, पत्र पत्रिकाओं में भी आया और वीडियो भी बनाया फिर उस पर। तो मैंने अंतिम तौर पर अभी 2 सप्ताह पहले, सप्ताह भर ही हुआ है कि कोचिंग पढ़ाने वाला वो भी आत्महत्या कर लिया अभी कोटा। अब तक तो ये था कि जो पढ़ रहे थे वो मर रहे थे, पढ़ाने वाला भी मर रहा है। तो श्रीमान, स्कूल कॉलेज में कम से कम वो हवा बहती है कि आपको ऑक्सीजन मिलती है। कोचिंग में कार्बन डाइऑक्साइड ही मिलती है, ऑक्सीजन वहाँ कम से कम मिलती है। और ऐसा नहीं है, स्कूल में पढ़ करके तो बहुत सारे लेक्चर, IAS भी बने। पिछली बार 2 महिलाएं IPS IAS 2 यहाँ इसी बूंदी जिले से, और स्कूल कॉलेज में आती थी तो कहती थी हम स्कूल में पढ़ के आए, तो यहाँ बैठे दोनों एक साथ मंच पे बैठते। क्या नाम याद आ रहा है? अभी 10 साल भी नहीं हुई, बूंदी की जिलाधिकारी और IPS, अभी 10 साल नहीं हुए, 7-8 साल हुए। स्कूलों में खूब गई और उनका मैसेज सीधा था, देखिए हम सरकारी स्कूल में पढ़े, हमारे दिमाग में किसने भर दिया कि प्राइवेट पढ़ेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे। आप अपने स्तर पर पढ़िए। और निष्कर्ष से निकल के आते हैं कि सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे कॉलेज स्कूल में मिलते हैं, क्योंकि वो कई छलनियों से छल करके आते हैं। वहाँ तो जो बच जाता है वो चला आता है। अब फिर आप देखते हैं कि अब ज़्यादा फीस दी तो जाना ही पड़ेगा। तो चलिए, संविधान की पुनः आपको शुभकामनाएं, आपका भविष्य मंगलमय हो, आप सही जगह पर हो कि संविधान